इमरान खान ने सऊदी वली अहद से मिले तोहफे बेच डाले। इमरान खान को सऊदी वली अहद से जो कीमती घड़ी, अंगूठी और दीगर तोहफ़े बतौर वज़ीर आज़म 2019 में मिले वो उन्होंने फ़रोख्त कर दिए। तोहफे ख़रीदने वाली दुबई की मारूफ कारोबारी शख्सियत उमर फ़ारूक ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादे के साथ में वो तोहफ़े दिखा दिए। उमर फ़ारूक ने शाहज़ेब खानज़ादे को बताया कि 2019 में इमरान खान के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने राबता किया, जिसके बाद इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फरहा गोगी तोहफे लेकर दुबई उनके दफ्तर आईं। डिमांड $50 लाख थी, तहम उन्होंने सारे तोहफे $20 लाख में ख़रीद ली और फरहा गोगी को रकम कैश में अदा की। उमर फ़ारूक ने बताया कि इन तोहफ़ की असल मालियत $1 करोड़ 20 लाख यानी 2019 के डॉलर रेट के हिसाब से 1 अरब 70 करोड़ रुपए थी। ये काइंडली अगर आप देख सकते होंगे कैमरा में, तो ये वो ग्राफ की घड़ी है जो पूरा सेट इनफैक्ट जो मैंने ख़रीदा था और मेरे पास है। मतलब और जो आप तस्वीरों में दिखा रहे हैं इस घड़ी में खाना काबा बना हुआ है। जी बिल्कुल जी, ये लिमिटेड एडिशन है, दुनिया में एक वाहिद पीस है जो कि सऊदी रॉयल फैमिली के लिए बना था। और जब प्राइम मिनिस्टर को वो इस्लाम पाकिस्तान मिलने आए तो उन्होंने उनको ये गिफ्ट किया। मुझे बेसिकली शहजाद अकबर साहब ने कॉल किया था कि जी हमारे पास एक बड़ा अच्छा सेट है, घड़ी का सेट है, अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो मैं आपका नंबर दे दूं तो फरा आपसे रब्ता करेंगी और वो आपको ला के दिखाएंगे। अगर आपको पसंद आए तो आप देख लीजिएगा, वो उनकी ज़रा हेल्प हो जाएगी क्योंकि उनके पास कोई करंटली एसेट बायर नहीं है। फरा गोगी साहिबा की आप बात कर रहे हैं जो बुशरा बीबी साहिबा की दोस्त हैं? जी बिल्कुल, फरा गोगी जी। मैंने इनसे जाके निगोशिएट किया तो फाइनली हमने एग्री करके $2 मिलियन में ट्रांजैक्शन की। निगोशिएट आपने किया, वो कितने का बेचना चाह रही थी? वो तो जाहिर सी बात है $4-5 मिलियन की एक्सपेक्टेशंस लेके बैठे हुए थे, तो फाइनली उनको पैसे चाहिए थे और उन्होंने डिमांड भी की कि हमें पैसे कैश में चाहिए। तो मैंने फिर $2 मिलियन उनको, जो कि तकरीबन 7.5 मिलियन दिरहम बनता है, वो निकाल के मैंने बैंक से इनको दिया। फरहा गोगी का कहना है कि उन्होंने उमर फ़ारूक को कभी नहीं देखा और ना ही उसको जानती हैं। उमर नामी शख्स को घड़ी बेची तो कोई वीडियो सबूत भी होना चाहिए। ये बात उन्होंने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कही। इस बारे में मज़ीद जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान भट्टी से। उस्मान, फरहा गोगी का इस बारे में मज़ीद क्या कहना था? जी, हमारी फराह खान से भी बात हुई है तो उनका ये कहना था कि कितने मुझ पर झूठे इल्जाम लगाएंगे, ना मैं उस उमर फारूक नामी शख्स को जानती हूँ, ये सरासर झूठ बोल रहा है। और अगर मैंने घड़ी बेची होती या इनसे खरीदी होती, और आजकल तो जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, इनके पास कोई ना कोई सबूत तो होना चाहिए, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। और उनका ये भी कहना था कि शहजाद अकबर से ना आज तक ना मिली हूँ और ना मेरी उनसे कभी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। और फराह खान ने बड़ी मजम्मत की कि ये जो मेरे नाम के साथ फराह गोगी का नाम लफ्ज जोड़ा जाता है ये काबिल मजम्मत है। गोगी तो कभी मेरी मुलाजमा तक का भी नाम नहीं है और मैं चीज की सख्त मजम्मत करती हूँ। और ये जो शख्स उमर फारूक नामी है ये सरासर झूठे इल्जाम मुझ पर लगा रहा है, अगर इसके पास कोई सबूत है तो वो सामने लाए। बहुत शुक्रिया उस्मान भट्टी अपडेट करने के लिए। फरहा गोगी के शोहर एहसन जमील गुज्जर ने कहा है कि फरहा ना उमर फारूक को जानती है, ना कभी मिली है। फरहा का तोहफ़े, घड़ियाँ बेचने और लेने देने से कोई ताल्लुक नहीं। जो सुनार महंगी घड़ियाँ ख़रीदता है, क्या उसने वीडियो नहीं बनाई होगी? उमर फारूक के पास 2 मिलियन की रसीद है तो पेश करें, सुप्रीम कोर्ट जैसे न्यूट्रल फोरम से तफ्तीश करवा ली जाए। दुबई में मुकीम बिजनेसमैन उमर फारूक के शहजाद अकबर पर संगीन इल्ज़ामात। कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने घड़ी का सेट ख़रीदा तो शहजाद अकबर ने तंग करना शुरू कर दिया। आए दिन फरमाइशें करते थे कि किसी को होटल बुक करवा दें, किसी को शॉपिंग के पैसे दे दें, कभी कोई टिकट भिजवा दें। फिर उन्होंने तंग आकर फरमाइशें पूरी करने से मना कर दिया तो शहजाद अकबर नाराज़ हो गए और धमकियाँ देना शुरू कर दी। जैसे ये ट्रांजैक्शन हुई तो उन्होंने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। आए दिन कोई ना कोई फरमाइशें आती रहती थी उनसे, किसी के लिए होटल बुक करवा दें, कभी किसी को शॉपिंग के लिए पैसे दे दें, कभी कोई टिकट भिजवा दें। तो आई कैन नॉट टेक केयर ऑफ दिस। तो ही गॉट प्रीटी अनॉयड विद मी। उसने कहा कि जी आपको पता नहीं शायद मैं कौन हूँ और मेरे पास कितनी पावर्स है। नाराज हुए। फिर एक दिन फोन आया, उन्होंने कहा कि जी आपकी मुझे एक्स वाइफ मिली है और आप उससे बच्चे छीन के ले गए, बेहतर यही होगा कि आप बच्चों को वापस ले आए पाकिस्तान और माँ के साथ रीयूनाइट कर दें।
मैंने उनको समझाया कि ये कोई नई कहानी नहीं है, पुराना केस है, ये 2009 से चलता आ रहा है कि इसकी बेतहाशा कोर्ट हेयरिंग्स हो चुकी हुई हैं। मैंने कोर्ट के थ्रू फाइनेंशियल सेटलमेंट किया, मैंने अपनी एक्स वाइफ को 10 लाख रुपए दिए और कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू ये केस ख़त्म होने के बाद उसको डायरेक्शन दी गई कोर्ट से कि भी वो जाए यूएई और बच्चों को मिले जाके, अगर केस करना चाहती तो केस करे। गवर्नमेंट ने अपने ख़जाने से 15,000 दिरहम उसको लीगल असिस्टेंस के लिए भी दिया। वो सारे पैसे वैसे लेके खा गई, फिर कभी आए नहीं। जब शहजाद अकबर को पता चला कि इस तरह के कोई बैकग्राउंड और स्टोरी है तो इन्होंने उससे रब्ता किया कि भी मैं तुम्हें बच्चा वापस ला के दिखाता हूँ, और वहाँ से ये सारा मसला शुरू हुआ। सब्सिक्वेंटली जी मेरे पे उन्होंने एक FIR काटी कि जी मैंने अपने ही बच्चे अगवा किए, मेरे रेड वारंट इशू करवा दिए। पूरी की पूरी अथॉरिटीज़ के साथ वो जो है ना मुझे परस्यू कर रहे थे, और मुझे ऑब्वियसली परस्यू करने का मकसद सिर्फ था कि मुझे वो अंडर प्रेशर करें, और अंडर प्रेशर करने के बाद मुझसे पैसे मांगे, तो मैं उनके प्रेशर में नहीं आया। क्या आपके ऊपर केस बनने के बाद भी, काबीना के अप्रूवल के बाद भी उन्होंने आपसे पैसे मांगे? फिर मुझे इनडायरेक्ट मैसेजेस आते रहे कि अगर आपने अपनी जान छुड़वानी है तो हमें पैसे दें, हम आपकी जान छोड़ देंगे। और वो शहजाद अकबर साहब की तरफ से इनडायरेक्ट मैसेजेस आते थे? बिल्कुल आते थे जी। इमरान खान से तोशा खाना के तहाइफ खरीदने वाले उमर फारूक ज़हूर के दावों के बाद प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में इमरान खान के सामने कई अहम सवालात उठा दिए गए। उनके दावों के बाद इमरान खान पर सवालात उठते हैं। सवाल नंबर 1, इमरान खान ने बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी के जरिए क्यों इन तहाइफ को $20 लाख कैश में बेच दिया, और कैश में बेचने पर फराह गोगी ने क्यों इसरार किया? सवाल नंबर 2, फवाद चौधरी हमारी दावत पर प्रोग्राम में आने को तो तैयार नहीं हुए, लेकिन कुछ देर पहले उन्होंने ट्विटर पर दावा किया कि इमरान खान ने ये तहाइफ उमर फारूक ज़हूर को नहीं बेचे। तो ये तहाइफ उमर फारूक ज़हूर के पास कैसे पहुंचे, और अगर उमर फारूक ज़हूर को नहीं बेचे तो किसको बेचे? तीसरा सवाल यह है कि पैसे वापस पाकिस्तान लाए गए या नहीं, लाए गए तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन कहां है, नहीं लाए गए तो इतनी बड़ी रकम कहां गई, अगर किसी और को बेचे तो तहाइफ को बेचने की बैंकिंग ट्रांजैक्शन कहां है, उस शख्स का नाम कहां है? सवाल नंबर 4 यह है कि 28 करोड़ रुपए का बेचकर महज 5 करोड़ 80 लाख रुपए की फरोख्त क्यों दिखाई गई? क्या टैक्स बचाने के लिए ऐसा किया गया या मनी ट्रेल छुपाने के लिए ऐसा किया गया? पांचवा सवाल यह है कि अप्रैल 2019 में अगर इन तहाइफ की कीमत 1 अरब 70 करोड़ रुपए थी तो महज 2 करोड़ 12 लाख रुपए की अदायगी करके कौमी खजाने को 1 अरब 68 करोड़ रुपए का नुकसान क्यों पहुंचाया गया? क्या इन तहाइफ की पहले कम कीमत लगाई गई, फिर उस कम कीमत का भी सिर्फ 20% अदा करके इन्हें खरीद लिया गया? जब इमरान खान पर कोई केस नहीं मिला तो ये केस बनाया गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का उमर फारूक के बयान पर रद्दअमल सामने आ गया। कहा कि इमरान खान ने तोशा खाने से कानून के मुताबिक घड़ी खरीदी, ये घड़ी उनके टैक्स रिटर्न और इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में ज़ाहिर शुदा है। केस ये बनाया है कि सऊदी अरब के बादशाह ने इमरान खान को महंगी घड़ी तोहफे में दी, वो घड़ी तोशा खाने से ख़रीद कर महंगे दामों मार्केट में फ़रोख्त कर दी गई। $5 मिलियन की घड़ी कभी किसी वज़ीर आज़म को तोहफे में नहीं दी गई। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर कहते हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ इन झूठी दास्तानों का तिया पांचा करने के लिए सोशल मीडिया पर बैठे इंसाफियन ही काफ़ी हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि $2 मिलियन यानी तकरीबन 45 करोड़ रुपए कैश निजी जहाज़ में पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट हुआ। क्या ये रकम इमरान खान ने अपने इनकम टैक्स और इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में जाहिर की? वेलकम बैक। इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ अपना आर्मी चीफ लगवाकर पहला काम उन्हें नाअहल करने का करवाएंगे। वो जैसे लगाएंगे उससे एक चीज़ मांगेंगे कि उसे किसी न किसी तरह इमरान खान को नाअहल करवाना है और ख़ुद उन पर दर्ज केसेस ख़त्म करवाने हैं। एक मफरूर, सजा याफ्ता, झूठा और दूसरी दफा झूठ बोल के भागा हुआ जो लंदन में बैठा हुआ है कि ये कैसे इस मुल्क के फैसले कर सकता है, कैसे एक कौम इजाजत दे सकती है इस आदमी को कि हमारे फैसले करें, और कौन सा फैसला करें जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी का सबसे अहम फैसला है। आईनी तौर पे तो खैर शहबाज शरीफ वो ही करेगा जो नवाज शरीफ कहेगा, तो आईनी तौर पे तो शहबाज शरीफ कर सकता है, लेकिन क्या इखलाकी तौर पे ये होना चाहिए? और मैं अभी आपको बता रहा हूं कि नवाज शरीफ सिर्फ जिसको भी ये फैसला करेगा ना कि आर्मी चीफ बनेगा, ये उससे एक चीज मांगेगा कि तुमने किसी ना किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवाना है, तुमने इसकी पार्टी के ऊपर जोर डालना है और मेरे केसेस खत्म करने हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि इमरान खान की सियासत शुरू से लेकर आज तक एक तैनाती के गिर्द घूमती है। काफ़ी अरसे से आर्मी चीफ की तैनाती पर सियासत की जा रही है। हमें और हमारे इत्तेहादियों को इस पर जलसे में बात नहीं करना चाहिए और ना ही अपोजिशन को इसे मुतनाज़ बनाना चाहिए।
पंजाब हुकूमत ने इमरान खान हमला केस की GIT का सरबरा एक बार फिर तब्दील कर दिया है। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को GIT का नया कन्वीनर मुकर्रर किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक RPO डेरा गाजी खान सैयद खुर्रम को GIT का मेंबर मुकर्रर किया गया। दीगर मेंबरान में AIG इन्वेस्टिगेशन ब्रांच एहसानुल्लाह चौहान, SP पोटोहार रावलपिंडी मलिक तारिक महमूद और SP CTD नसीबुल्लाह शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक गुलाम महमूद डोगर को इमरान खान की मुशावरत से GIT का नया सरबरा बनाया गया है। GIT के पहले सरबरा तारिक रुस्तम चौहान थे, जिन्हें तब्दील करके सैयद खुर्रम अली को कन्वीनर मुकर्रर किया गया था। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि वो आज भी अपनी बात पर कायम है कि इमरान खान को 4 गोलियां नहीं लगीं। इमरान खान के ज़ख्मों की तहकीकात के लिए आज़ाद मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। अगर 4 गोलियां लगना साबित हो जाए तो वो इस्तीफ़ा दे देंगे, वरना इमरान खान सियासत छोड़ दें। अरशद शरीफ कत्ल केस पर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि उन्हें 6 आदमी फैसल वावडा, मुराद सईद, तारिक वसी, सलमान इकबाल, वक़ार और खुर्रम तफ्तीश के लिए मिल जाएँ तो वो 6 घंटे में अरशद शरीफ के कत्ल के सारे हक़ाइक़ सामने ले आएंगे। एक ही बंदा, एक ही उसने ब्रस्ट फायर किया है और उसके अलावा 2 फायर और हुए हैं बंदूक के, राइफल के। उनमें से एक फायर जो है वो मुअज़्ज़म को लगा है। ये जहाँ तक मर्जी ज़ोर लगाएं, ये कमीशन बनवाएं, हम तो कहते हैं कि कमीशन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब बना दें। ये चीज़ जो है ये बिल्कुल 100% कन्फर्म है और ये जो है ये साबित होगी। तो मैं अपने इस चैलेंज पे कायम हूँ, ये इंडिपेंडेंट बोर्ड बनाएं या फिर खुद आप सियासत से रिज़ाइन करें तो या फिर मैं करूँगा। आपको क्या लगता है कि फैसल वाडा और मुराद सईद वाकई इतने अहम हैं कि उनको FIA की कमेटी ने बुला लिया है तो कुछ क्लू मिलेगा उनसे? इसमें 6 आदमी हैं जी। ये 6 आदमी जो है ये हमें फॉर इन्वेस्टिगेशन मिल जाए। 6 घंटे बाद हम आपको इस पूरे जो है ना ये वाकया जो है इसकी बिल्कुल क्लियर कट पिक्चर जो है ना वो मैं देने को तैयार हूँ। 2 आदमी हैं दुबई में। अच्छा। वहाँ पे एक है तारक वसी साहब। तारक वसी एक बंदा है दुबई में। ये दुबई में दूसरा बंदा कौन है? सलमान इकबाल। तो अब हमने दुबई भेजा है उस टीम को कि वो तारक वसी साहब को और सलमान इकबाल साहब को जो है वो इंटेरोगेट करें। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करते हैं। ज़िला दयामर की तहसील खेल दारेल में नामालूम अफराद के हाथों जलाए गए मिडिल गर्ल्स स्कूल को 5 दिनों के अंदर दोबारा तामीर करके तालिबात के लिए खोल दिया गया है। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए तालीम सुरैया ज़मान और पार्लिमानी सेक्रेटरी दिलशाद बानो ने स्कूल का फीता काट कर बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। गुज़श्ता हफ्ते ज़िला दयामर की तहसील दारेल में बरोगी विलेज में कायम गर्ल्स मेडिकल स्कूल को रात की तारीकी से फ़ायदा उठाते हुए नामालूम शरपसंदों ने आग लगा दी थी, जिसके नतीजे में स्कूल मुकम्मल तौर पर जल कर खाकस्तर हो गया था। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने हंगामी बुनियादों पर स्कूल की तामीर शुरू की और 5 दिनों के अंदर तामीराती और मुरम्मती काम मुकम्मल करके स्कूल को दोबारा बच्चियों के लिए खोल दिया गया।